स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ्स बुक का चैप्टर। हमारा चल रहा है 6th, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। उसमें 6.4 तक हमने कर ली थी कंप्लीट। अब आ जाइए आप पेज नंबर 127 पे। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 127 में हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल विच हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो क्या हो सकते हैं, कोई भी क्या बचेगा, एक्यूट एंगल बचेंगे। ठीक है, फिर क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या है, जो ये हमारी होती है लाइन, कौन सी, जो स्लीपिंग लाइन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, बी लिख दिया मैंने बेस के लिए। जो हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हमने लिख दिया पी। और जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? अगर हमें देखो तीन साइड्स हैं, तीन में से कोई भी अगर दो दी हुई है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है पी और बी, तो मैं निकाल सकती हूँ एच। फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है एच और बी, तो मैं पी निकाल सकती हूँ। ठीक है, और मुझे एच और पी दिया हुआ है तो मैं बी निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये है मेरे। उसके बाद चलिए आप, ये आपको पता चल गया है कि ये हमें करना है। उसके बाद थ्योरम आपको पता चल गई कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये है थ्योरम हमारी। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखिए आप। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन को छोड़िए, पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, दोनों वे में इसको कर सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, और अगर राइट एंगल दिया हुआ है तो ये हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी राइट एंगल दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें हमें तीन साइड दी हुई है 3, 4, 5। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, आपकी हाइपोटेन्यूज होएगी। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैंने ले लिया बी, वेट कीजिए, मैंने लिया है बी इज़ इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 3, पी इज़ इक्वल टू ले लिया 4। ठीक है, 4, और हाइपोटेन्यूज मैंने ले लिया 5। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का आप स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, बेस का स्क्वायर करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। जब 9 और 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा मैक्स। 25 आएगा, तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो ये किसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो गया। देयरफॉर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद 6th एग्जाम्पल देखिए। इफ़ ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है आपका, सी पे बन रहा है। एंड ए सी आपको दिया हुआ है 5, बी सी दिया हुआ है आपको 12। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ए सी आपका है परपेंडिकुलर। ठीक है, बी सी आपका है बेस। ठीक है, और मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो क्या मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 169। 169 का क्या आया है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है।
तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 169 का आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, क्या हो गया ये हमारा रूट क्या होगा 169 का 13। ठीक है, तो 13 इज़ क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5th और 6th एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।